साहब कहते हैं कि मरना मरना सब कहे मरना न जाने कोई, ऐसा होकर कोई न मुआ जो बहुरी न आवे हो। सब लोग कहते हैं मर गया, नहीं आप मरे नहीं है, आप मरे नहीं है। ये शरीर का परिवर्तन हो गया है, कर्म के अनुसार आत्मा को दूसरा खोल मिल गया है। कब? 15 दिन और 14 दिन कर्मकांड कराने से, पंडित जी को बुलाने से होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं समझो, 12 दिन 13 दिन जो कर्मकांड कराते हैं पंडितों को बुलाकर, बाबूजी के नाम पर पिंडदान करते हैं और बाबूजी के फूला को गया में भसाते हैं। जरा उस पंडित से आपने कभी पूछा कि पंडित जी आपके दादाजी कभी चले गए सतलोक, आपके दादाजी को स्वर्ग हो गया, आपके बाबूजी का स्वर्ग हो गया कि आप हमारे बाबूजी को स्वर्ग भेजते हैं? कभी पूछे आप लोगों ने पंडित से? नहीं पूछा आप लोगों ने? नहीं पूछा तो पूछना चाहिए आप लोगों को। तो एक बात कहिएगा, आप लोग सही बात बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। हम वकील हैं, हम बहस करते हैं। आप जितने श्रोतागण हैं ये जज के रूप में बैठे हुए हैं। पंडित जो आता है कर्मकांड कराने के लिए किसी व्यक्ति के यहाँ, तो भोजन में क्या करता है? बोलिए। चूड़ा दही खाता है ना, वो खाता है भात दाल। क्यों? इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया? कभी सोचा आप लोगों ने कि भात दाल क्यों नहीं खाता है, चूड़ा दही क्यों खाता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहां तक आवाज आ रही है वहां तक के विद्वानों से मेरा आग्रह होगा, पढ़े लिखे लोगों से आग्रह होगा कि कापी कलम निकाल लीजिए अब उसको नोट कीजिए। गरुड़ पुराण 18 पुराण में 16वां पुराण है, 18 को पुराण है जिसमें 16वां पुराण गरुड़ पुराण है। उस गरुड़ पुराण के अध्याय 5 श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशा के श्राद्ध का भात खाता है उसका जन्म कुत्ता में होता है, और जो पंडित जी भात दाल खाएंगे उसका जन्म मुर्गी में होता है। इसलिए पंडित समाज के लोग आपके यहाँ आते हैं तो चूड़ा दही खाते हैं, भात दाल नहीं खाते हैं। प्रेम से कवि साहब को साहेब बंदे। सज्जनों, आज तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोग फंसे हुए हैं। कभी पंथी होने के बावजूद भी ब्राह्मण के खमासी करते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में डूबे हुए हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 5 श्लोक नंबर 32 कह रहा है कि जो एकादशा का भात खाता है उसका जन्म कुत्ता में होता है। मैं नहीं खाता हूं, नोट कर लीजिए। अगर शंका होगा उसको देखिएगा, मैं अपना नंबर अनाउंस करता हूं, मोबाइल नंबर, और जिसको नहीं मिलेगा मेरे नंबर पर संपर्क करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 70 61 98 92 90, 70 61 98 92 90। नोट कर लीजिए आप लोग। इसलिए पंडित समाज के लोग आपके यहाँ जो आता है कर्मकांड कराने के लिए, वो भात दाल नहीं खाता है, चूड़ा नहीं खाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो ब्राह्मण भात दाल खाएगा उसका जन्म कुक्कुट योनि में होगा, अर्थात मुर्गी में होगा। कभी आप लोगों ने विचार किया? आज तक किसी को हिम्मत हुआ उस पंडित से पूछे कि पंडित जी आप भात दाल क्यों नहीं खाते हैं? आज तक हमारे 80% समाज को गधा बना दिया, गधा, ब्राह्मण समाज, पंडित समाज के लोग। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग पशु की भांति जिंदगी जी रहे हैं। कभी पूछे आप लोग? उस ब्राह्मण से पूछा था कि पंडित जी आप चूड़ा दही क्यों खाते हैं, आप भात दाल क्यों नहीं खाते हैं? कभी पूछे आप लोग? नहीं पूछे। तो आप झूठे करने कहते हैं हम बीए के हुए हैं, हम जज हैं, हम पीएचडी हैं, हम एमए हैं। एससी एसटी ओबीसी जितने समाज के लोग हैं ये पढ़ लिख कर भी गधा बना हुआ है, इसको ज्ञान से भेंट नहीं है। अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको शिक्षा हो जाएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। तो आप बन गए बिल्ली, शेर बने। आपने कभी पूछा उस ब्राह्मण से कि आप चूड़ा दही क्यों खाते हैं, भात दाल क्यों नहीं खाते हैं? नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए गरुड़ पुराण के अध्याय 10 श्लोक नंबर 101 से 107 नोट कीजिए आप लोग। शंका होगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे आप।
अगर नहीं मिलेगा तो 1,00,000 रुपया का इनाम घोषित करते हैं इस कबीर विचार मंच से। चूंकि हम लोग 18 पुराण, 6 शास्त्र, भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, वेद शास्त्र सबों के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। वेद क्या कह रहा है, पुराण क्या कहता है, रामचरितमानस क्या कहता है, कठोपनिषद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, हम लोग सारे शास्त्र के ऊपर रिसर्च करते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 श्लोक नंबर 107 में बता रहा है कि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुलक। 4 प्रकार के सन्यासियों की अगर मृत्यु हो जाए, अब ये 4 प्रकार के सन्यासी कौन हैं इसको जान लीजिए। हंस माने गुरु महाराज, परमहंस माने शिष्य, कुटीचक जो गांव भर में कुटिया बना के रहता है, बहुलक जो जंगल में चले जाते हैं बहू बेटी घर द्वार को छोड़कर। ये 4 प्रकार की सन्यासियों की अगर मृत्यु हो जाए तो उन्हें दाह कर्म, उदर क्रिया, दशगात्री, जल तर्पण इत्यादि कुछ भी ना करें तो क्या करें, उसे मिट्टी में समाधि कर दें, या नहीं तो उसे जल समाधि कर दें। अगर आप उसे जलाते हैं तो गरुड़ पुराण के मुताबिक आपके पिताजी प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। इसलिए पंडित समाज के लोग आते हैं तो आपको पढ़वाते हैं और आपको सबसे पहले वादा करवाते हैं, अस्य पितामह प्रेतस्य आसीत्, कि कहो कि हमारे पिताजी प्रेत बन गए, हमारे पिताजी भूत बन गए। तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि इसमें जितने कविपंथी बैठे हुए हैं, आपके परिवार में कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, बोलिए बोलिए क्या करते हैं आप लोग? तो जलाते हैं। तो आप अपने पिता को प्रेत बनाते हैं, आप अपने बाबूजी को प्रेत बनाते हैं, अपने मां को प्रेत बनाते हैं आप, बोलिए। आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो हिंदू का शास्त्र बता रहा है कि 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु हो जाए तो उसे मिट्टी में समाधि करे। बड़े दुख की बात हो रहा है सज्जनों, इस कबीरपंथ संत महात्मा को जलाया जा रहा है, कबीरपंथी संत महात्मा को जला रहा है। मैं ऐसे कबीरपंथी संत महात्मा से पूछता हूं कि आप भंडारा में क्यों आते हैं, आप सत्संग में क्यों आते हैं? आप बोलिए, ज्ञान सुनने के लिए, विचार करने के लिए। संत महात्मा के द्वारा हमारे साहब जी बड़ी सुंदर सुंदर बात कहे हैं, अगर उनके शब्द को व्याख्या करें तो 7 घंटा में नहीं पड़ जाएगा, 1 घंटा की बात तो छोड़ दीजिए। आप संत महंत जितने कबीरपंथी समाज में हैं, सभी लोग प्रेत बन रहे हैं, सभी लोग प्रेत बनते हैं। जितने लोग संत महात्मा को जलाते हैं सभी लोग सब प्रेत बनते हैं। इसलिए जरा विचार करिए कि 1 क्विंटल के मांस को आप खोर खोर के जलाते हैं, कभी विचार नहीं किया आपने? कभी विचार नहीं किया? केवल भंडारा खाने काम किया, केवल सत्संग में आप लोग आए, जय नारायण साहब के यहां गए, बाप रे बाप, खाली छालिए वाला दही है, थई थई बनी गए। और नाश्ता में 4 गो लालो मोहन मिल रहे, रसगुल्लो मिल रहे, इसकी बड़ाई हो रही है। लेकिन जय नारायण जी के यहां गए तो संत महात्मा क्या क्या कहे ये तो भूल गए, इसको याद आप नहीं करते हैं। इसलिए जितने लोग अपने अपने माता पिता को जलाते हैं, संत महात्मा कबीरपंथी बनकर जलाते हैं, सबको प्रेत जोनी मिलता है, प्रेत जोनी। मैं कह दिया कि शंका हो तो गरुड़ पुराण देख लीजिए, मैं अपनी बात नहीं रखता हूं। 18 पुराण में 16वां पुराण गरुड़ पुराण है, ये बता रहा है। और मैं प्रमाण दूं कि राम जब वन चले गए थे, सीता वन चली गई थी, लक्ष्मण वन चले गए थे, उसी अवधि में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई ना। और भरत जी 11 प्रकार के श्राद्ध कर्म करवाया, किसके नाम पर? दशरथ जी के नाम पर।
रामचरितमानस कह रहा है कि ते ही अवसर दशरथ ते हूं आबा। राम जब वन से लौट रहे हैं लंका, उसी समय दशरथ जी आ रहे हैं प्रेत बनकर और कॉल जोड़ते हैं, बेटा राम, बेटा राम, मैं तो प्रेत बन के घूमता हूं, गाछी पर लटकता हूं, बेटा राम, मेरा कल्याण नहीं हुआ, बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा राम। राम ने कहा, पिताजी आप घबराइए नहीं, अब मैं वन से लौट के आ गया हूं, आपके कल्याण की बात मैं सोचता हूं, पिताश्री मत रोइए आप। और दशरथ जी बिलख बिलख के रोते हैं, आंख से आंसू गिरता है दशरथ जी को। राम कहते हैं, पिताश्री रोइए मत, अब मैं आ गया हूं वन से लौटकर।